हेलो फ्रेंड, ध्रुव क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से मिक्स क्वेश्चन पार्ट चौथा देखेंगे, जिसमें पुराने लिए गए आयोग द्वारा प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। और आने वाले वीडियो में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि पीएससी के संबंध में जानकारी देने के लिए और उसके अलग से वीडियो बनाएंगे करके, जो अभी बना नहीं है, तो इस वीडियो में उसके लिए कुछ बातें नहीं करेंगे, जिसमें हम तीनों एवं चारों विभागों का क्वेश्चनों को सार से पढ़ेंगे एवं विस्तार से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप जाकर वहां से देख लेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो उस ग्रुप में जाकर आप सम्मिलित हो सकते हैं। इस वीडियो में फिर से हमने वस्तुनिष्ठ सॉल्वर पेपर CGPSC मंडी निरीक्षक या उप निरीक्षक एवं पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए वस्तुनिष्ठ पेपर तैयार किए हैं। और हमने पिछले वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था, देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है। हमने पूछा था पिछले वीडियो में, आपके लिए होमवर्क दिए थे। इसका सही आंसर होगा चिनानी नासरी सुरंग, जो कि 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आज का क्वेश्चन आरंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है अ संविधान के ढांचे के अंतर्गत, ब 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, ऑप्शन स प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, एवं द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब 1948 की औद्योगिक नीति, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता है। आपको बताना है। ऑप्शन अ बीमा क्षेत्र, ब हस्तशिल्प, ऑप्शन स है विज्ञापन, ऑप्शन द यात्रा एवं पर्यटन। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ब हस्तशिल्प, जो अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता। प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया है आपको बताना है। ऑप्शन अ कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन ब वानिकी, ऑप्शन स मत्स्य पालन, ऑप्शन द निर्माण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द निर्माण। प्रश्न क्रमांक चौथा, वर्ष 2013 से 14 में जीडीपी भारत में आय का हिस्सा था। आपको बताना है कितना प्रतिशत था 2013 से 14 में जीडीपी दर। ऑप्शन है अ 2.1%, ऑप्शन ब 3.4%, ऑप्शन स 2.8%, ऑप्शन द 3.3%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ 2.1%। जबकि इंडियन फाइनेंशियल ईयर 2021 द्वारा जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.3% दर्ज की गई, एवं वही 2019-20 में की बात किया जाए तो यह 4.0% रही थी। और वर्तमान में भारत सरकार ने यह जानकारी दी है, सरकारी डेटा के मुताबिक जनवरी मार्च 2021 तक तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.6% एवं 1.6% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक पांचवा, भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है। ऑप्शन है अ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन ब सेबी द्वारा, ऑप्शन स वित्त मंत्रालय द्वारा, एवं ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स वित्त मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक छठवां, भारत में वित्तीय समावेश के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन अ प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन ब संसद आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन स वन बंधु कल्याण योजना, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां। सन 1960 से 1980 के दशकों में भारत की कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, उनके प्रयासों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन अ श्वेत क्रांति, ऑप्शन ब पीली क्रांति, ऑप्शन स हरित क्रांति, ऑप्शन द नीली क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8वां। भूमि सीलिंग नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन अ भूमि की निम्नतम सीमा, ऑप्शन ब भूमि की अधिकतम सीमा, ऑप्शन स भूमि का वर्गीकरण, ऑप्शन द भूमि की पैदाइश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब भूमि की अधिकतम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 9वां। भारतीय बीज नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है अ वर्ष 2000 में, ऑप्शन ब वर्ष 2002 में, ऑप्शन स वर्ष 2004 में एवं ऑप्शन द वर्ष 2008 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब वर्ष 2002 में। प्रश्न क्रमांक 10वां। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में प्रारंभ किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन अ कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन ब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑप्शन स राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं ऑप्शन द राष्ट्रीय बागवानी सुरक्षा मिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन स राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को उपयोजना के रूप में राष्ट्रीय केसर मिशन को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां। फेड़ी काजू निर्मित पेय किस राज्य से संबंधित है? यह एक फेड़ी नामक पेय का नाम है। ऑप्शन है अ कर्नाटक, ऑप्शन ब गुजरात, ऑप्शन स बिहार एवं ऑप्शन द गोवा। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द गोवा, जो फेड़ी नामक पेय पदार्थ गोवा में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है? आपको बताना है। ऑप्शन अ शंकराचार्य, ऑप्शन ब कबीर, ऑप्शन स रामानंद एवं ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 13। घूमर नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपको बताना है। ये घूमर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन अ अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ब उत्तराखंड, ऑप्शन स झारखंड एवं ऑप्शन द ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14वां। निम्न में से प्रख्यात संतूर वादक है, आपको बताना है वे कौन है? ऑप्शन अ रविशंकर, ऑप्शन ब शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन स आनंद शंकर, ऑप्शन द अमजद अली खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15वां। मध्यकालीन भारत में कुतुबन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता था? आपको बताना है वे कौन से ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन है अ चंदायन, ऑप्शन ब मुक्तायन, ऑप्शन स मृगावती एवं ऑप्शन द पद्मावती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स मृगावती। प्रश्न क्रमांक 16वां। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? आपको बताना है वे कौन है। ऑप्शन अ महर्षि कपिल, ऑप्शन ब महर्षि गौतम, ऑप्शन स महर्षि कणाद, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स महर्षि कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17वां। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? आपको बताना है। ऑप्शन अ प्राकृतिक नियम, ऑप्शन ब कृत्रिम नियम, ऑप्शन स मानवीय नियम एवं ऑप्शन द सामाजिक नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 18वां। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? आपको बताना है। ऑप्शन अ ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन ब ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन स मोड़दार पर्वत एवं ऑप्शन द अवशिष्ट पर्वत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्रश्न क्रमांक 19वां, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन अ बैरन द्वीप, ऑप्शन ब नारकोंडम, ऑप्शन स लक्षद्वीप एवं ऑप्शन द निकोबार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 20वां, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं खींची गई है? आपको बताना है। ऑप्शन है अ मैकमोहन रेखा, ऑप्शन ब डुरंड रेखा, ऑप्शन स रेड क्लिफ रेखा एवं ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स रेड क्लिफ रेखा, जो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाई गई थी, जिसमें सर सिरिल रैटक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा निर्धारण किया गया था, जो 48 करोड़ लोगों के बीच में 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को नियोजित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। इसी प्रश्न के अंतर्गत देखिए आपको 2 क्वेश्चन और मिल जाते हैं। पहला जो है मैकमोहन रेखा एवं दूसरा डुरंड रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन के नाम से यह रेखा मैकमोहन नाम पड़ा। इसी तरह डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं बनाती हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन अ कृष्णा नदी, ऑप्शन ब गोदावरी नदी, ऑप्शन स कावेरी नदी एवं ऑप्शन द ताप्ती नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है अ पीर पंजाल, ऑप्शन ब बनिहाल, ऑप्शन स बुर्जिल एवं ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब बनिहाल, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और कांजीगुड़ के बीच स्थित एक सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 23वां और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? यहाँ सुधार लेंगे, ये फाले हो गया है। ऑप्शन है अ देविका रानी, ऑप्शन ब मदर टेरेसा, ऑप्शन स विजय लक्ष्मी पंडित एवं ऑप्शन द नरगिस दत्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ देविका रानी, जो इस पुरस्कार का आरंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी 1969 में से हुआ था। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। इस सेशन को इन करने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। जय भारत, जय हिंद।